जमूदार साहब, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, कल आपकी बड़ी एक ज़बरदस्त थॉट प्रोवोकिंग स्पीच थी, लेकिन उससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं कि साबित होता है कि एक हिस्ट्री ऑफ मिसट्रस्ट है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में, और लगता ये है कि एक ही ज़बान चलेगी, वो है ताकत की ज़बान वॉटेवर। पहले तो मुझे ये बताएं कि हर स्प्रिंग में, अब हम फरवरी में आ गए हैं, यूजली मार्च के अंदर टीटीपी वाले अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव अनाउंस करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने अल खंदक के नाम से अनाउंस किया था और बड़ा कहा था ड्रोन्स भी होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी। हमारे लास्ट शो में आपने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी बड़ी वॉलेटाइल है सिचुएशन, तो इसलिए हम टाइमिंग ऑफ हार चॉइस चूज़ करेंगे, हमने अफगानिस्तान से कैसे डील करना है। अब स्प्रिंग भी आ रहा है, टिपिकल वो उनकी वारदातें भी बढ़ जाती हैं, तो क्या अब हम उनका इंतज़ार करेंगे पहले ऑफेंसिव अनाउंस करने का? ईरान का अभी तक मामला चल रहा है, हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है, क्या हमारी टाइमिंग ऑफ चॉइस आ गई है? थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रो। लेकिन जो इस वक्त सिलसिला है हमारा अफगानिस्तान के साथ, आप देखें कि जब आज से 4 रोज कबल जो इमाम बारगाह में जुमे वाले दिन वाक़या हुआ है, उसमें भी जो है ताने बाने जो थे वो अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं, बल्कि उस सारी किस्से में अफगान भी, शहरी भी इन्वॉल्व थे। तो आप मुझे बताएं, एज ए पाकिस्तानी, यू एंड मी, ये नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम दोनों लेट्स एग्री ऑन दिस थिंग कि ये जो हालात हैं इस वक्त हमारे अफगानिस्तान के, इसमें अफगानिस्तान की साइड से देयर इज एब्सोल्युटली नो सिंसेरिटी। उसकी क्या वजह है? कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है विच इज एम्बेडेड इन देयर माइंड्स कि वो लोग जो है किसी तरह भी पिछले 78 साल के अंदर हमारे साथ उन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखा जो सॉलिडली एतमाद के ऊपर बेस्ड हो। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहे हैं, और उसमें हमारी जो मेजर कैटास्ट्रोफिकल जो थे वे बैक इन द 80s, जो हमने पेटनाइज किया, वहाँ पे जो जंग थी, अपना सॉइल इस्तेमाल करवाया और अमेरिका के इत्तेहादी बने, और फिर अमेरिका ने हमें कन्वीनियंटली डंप कर दिया व्हेन द वॉर वाज ओवर। उसके बाद दोबारा हम इत्तेहादी बने डिस्पाइट दैट एक्सपीरियंस, लेकिन क्योंकि उस वक्त हुकूमतें जो थी वो इंडिविजुअल्स की थी दोनों दफ़ा, वो किसी कौम को या किसी और इंस्टीट्यूशन को जवाबदेह नहीं थे, तो फिर देन वी अगेन चोज टू साइड विद the Americans over there or the NATO forces over there। तो दोनों एक्सपीरियंसेस जो है हमारे, उसमें हमारा एक्सपीरियंस जो है इतना बिटर है। और उसके बाद लोग रेफरेंस देते हैं कि जब तालिबान वापस आए हैं तो मैंने ट्वीट किया, मैं भी जब उस ट्वीट को पढ़ता हूँ पीछे मुड़ के, और उसके बाद जो इंटरेक्शन देखता हूँ मेरा उनके साथ पिछले 2-3 साल से जो चल रहा है, तो मुझे भी उस ट्वीट के ऊपर जो है नदामत होती है कि मैंने क्यों वो ट्वीट किया। मुझे केयरफुल होना चाहिए था, और अगर उनका वहाँ पे काबुल में कब्जा हो गया है तो उसको, मुझे सवाल ये है कि मैं एक मजहबी उनके साथ एक एफिनिटी है, उसके अलावा कोई ग्लोरीफाई करना जो है कोई, मेरा ख्याल है या जो एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस वहाँ पे थी जिनके साथ उनकी जंग थी, उनके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि वो जस्टिफिकेशन है, लेकिन मैं आपके सामने मुझे बहुत से एतराफ़ात करते हुए जो है वो कोई जैसे नहीं महसूस होती, तो टेलीविजन पे भी कर लेता हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि मुझे वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। नो, अब ये आई थिंक दिस विल एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट अफगानिस्तान टुडे।